और ये कोकोनट वाला जो है तमिलनाडु में एक बड़ा मामला है। इससे 80 लाख किसान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। 4.93 लाख हेक्टेयर में नारियल की खेती होती है और इसके अलावा काजू भी उसमें शामिल किया गया है। काजू प्रोडक्शन में तमिलनाडु देश का 5वां बड़ा राज्य है। तो तमिलनाडु के किसानों के लिए आप कह सकते हैं कि इस बजट में काफी कुछ ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं किया। वो कॉरिडोर, वो रेल कॉरिडोर जैसी एक चीज है। बाकी महिलाओं के लिए जितनी स्कीम पहले वंदे भारत शुरू की थी, अमृत भारत ट्रेन शुरू करने की बड़ी चर्चा आती है। पता नहीं इस बार वो शायद फाइन प्रिंट पे देखने को मिले हमें। जी देखिए, मैं अखिलेश यादव की शुरू में बात कर रहा था। अखिलेश यादव को तो बेहतर अपने लोग रखने चाहिए जो उन्हें बजट पे बात कर सकें। उन्होंने कहा कि हम तेल जो है इंपोर्ट करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा किसानों को। 60% जो है तो तेल इंपोर्ट किया जाता है खाने का। बहुत सालों से यही हालत है। अगर अब तक किसान जो हैं वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाए तो क्या करें। तो ये बात भी सही है कि आपको ये सोचना चाहिए कि किस बारे में क्या बात कर रहे हैं। और उसमें खासतौर से मलेशिया और इंडोनेशिया से हम बहुत सारा पाम ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। तो ये पता होना चाहिए जब आप बात करेंगे किस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा नहीं, लेकिन एग्रो प्रोडक्ट्स में सरकार कैश क्रॉप पर गई तिलहन की बजाय। इसलिए आपको ध्यान होगा कि तिलहन और दलहन में बहुत कमी आई है प्रोडक्शन में। नहीं तो पर अगर आप बात करें तेल की जितनी भी क्रॉप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है अगर आप उस क्रॉप्स को उगाएं। आपको ये मालूम होगा कि मार्केट में उसकी कैश क्रॉप्स उसकी मार्केट में वैल्यू बहुत होती है। वो इसलिए बहुत सारे किसान इसलिए भी इस साइड जाते हैं कि सब्सिडी मिलती है, एमएसपी उसका तय होता है। इन सब चीजों के एमएसपी के दिक्कतें भी कई। अच्छा, अखिलेश यादव से हमारे सहयोगी हमारे रिपोर्टर ने भी बात की है। जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव को और क्या कहना है इस बजट पर। मैं पहले भी कह चुका, फिर कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ, ये बजट 5% लोगों के लिए है। 1/20 लोगों के लिए बजट बनता है और इसमें अदर्स लोग जो हैं उनको लाभ पहुंचाने का बजट है। पहले से तय होता है कि किसको बेनिफिट करना है, किसको लाभ पहुंचाना है। उदाहरण के लिए जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, आलू किसान है। आप बताइए आलू पैदावार के किसान के क्या लाभ पहुंचा है? आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आलू किसान को क्या लाभ पहुंचा रही है सरकार? क्या लाभ दिया बजट से? कहीं मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है क्या? आप कहते हैं दूध का उत्पादन में नंबर 1 है। काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट जो देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था वही बंद हो गया। आप कहते हैं मेट्रो सब जगह बन जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेहतर कर रहे हैं। आप बताइए क्या मुख्यमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो बन गई जिन्होंने अपनी घोषणा की थी? क्या प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो बन गई जो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दे रहे मुख्यमंत्री? सोचिए ये हालत है। यूथ ड्रिवन बता रही हैं निर्मला सीतारमण, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के काफी सारी चीजें। जिन लोगों ने 2014 में वोट दिया था इन्हें, वो उम्र इतनी हो गई, बूढ़े होकर के अब इंतजार कर रहे हैं उन्हें पेंशन कब मिलेगी। अब ये यूथ का नया देंगे, इनको भी बूढ़ा कर देंगे। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इससे पहले पानी का जहाज फंस चुका है। पानी के जहाज में शराब लोगों ने देखी है। तो आप क्या बनाना चाहते हो, क्या देना चाहते हो? कितने नंबर देंगे अखिलेश यादव जी? मुझे कोई नंबर देना नहीं, किसी किसान से पूछो, वो नंबर देगा। कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे कल। राहुल गांधी जी ने रिएक्शन नहीं दिया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम पार्लियामेंट में बताएंगे, कल हम बोलेंगे अपनी बात। अब पूरा विपक्ष जो है वो इस पर प्रतिक्रिया अभी दे रहा है जब बजट हुआ है और लीडर ऑपोजिशन कह रहे हैं हम आज नहीं बोलेंगे, हम कल बोलेंगे। चिदम्बरम जी का नोट नहीं आया होगा ना सर, क्या बोलना है? मतलब विचित्र सी बात है कि राहुल गांधी कह रहे हैं हम आज नहीं बोलेंगे, हम कल बोलेंगे। साहब आज बजट आया, आप आज प्रतिक्रिया दीजिए उसके ऊपर। एक लाइन में बोलिए, बेसिक रिएक्शन तो देखिए, हाँ बिल्कुल देना चाहिए था। देखिए बजट सबके समझ की बाहर की बात होती, सबके समझ की बात नहीं होती है। उसके लिए आपको इकोनॉमिक एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। लेकिन मोटा मोटी तो आप बात कर ही सकते हैं कि भाई बजट। मैं तो कह रहा हूं हर आदमी हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल तो लेकिन इसी के लिए टीमें होती हैं, इसी के लिए स्पेशलिस्ट लोग आपके साथ होते हैं और उनके पास कौन सी रिसर्च टीम की कमी है? एक कारण है चिदम्बरम जी बता देते इस बजट में क्या खास है क्या नहीं है, उस पर वो एक नोट प्रिपेयर करके देते और वो राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए था। बिल्कुल बोलना चाहिए था। तो बिल्कुल नहीं, पहला अवसर मुझे दिखाई दे रहा है कि जब बजट भाषण हुआ हो और विपक्ष के नेता से सवाल किया गया हो, तो मैंने आज तक तो कभी सुना नहीं। जब भी हुआ तो विपक्ष के नेता ने कोई न कोई टिप्पणी की है और एक बहुत आलोचना ही कर जाए। बिल्कुल
लेकिन वो आप विपरीत देखिए अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत ज्यादा डीप जाके बजट की एक बात उठा के बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। वो यूपी से आते हैं, यूपी में चुनाव होने वाला है, यूपी से क्या क्या जोड़ सकते थे बजट की बातें उन्होंने जोड़ दी। मेट्रो चल गई, क्या प्रधानमंत्री के क्षेत्र में क्या हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री आलू की बात कर ली, काउ मिल्क प्लांट हो गया, आलू की बात उन्होंने कर ली। तो यही होती है विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष के आप नेता हो, 5 राज्यों में आप फेस करने जा रहे हो, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, आसाम में आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हो। तत्काल निर्मला सीतारमण के बजट के बाद राहुल गांधी को पत्रकार वार्ता लेनी चाहिए थी। चिदंबरम आपके साथ बैठते, आपके इकोनॉमिस्ट बैठते और आप सिलसिलेवार बताते कि बजट में क्या देश के हित में क्या नहीं है, आपको क्या उम्मीद थी, ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है कि नहीं उतरा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जब भी परीक्षा देने का समय आता है, जब भी स्थिति आती है कि विपक्ष के नेता लीड लेकर बोलेगा, राहुल गांधी वहां चूक कर जाते हैं।